बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारे पास स्क्वायर रूट इन 3 सेकंड्स विदाउट कैलकुलेटर। हम बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेटर के बगैर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, इस लेक्चर में हम सीखेंगे। इस स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। उन ट्रिक्स को अगर आप याद कर लें या उन ट्रिक्स को अच्छी तरह समझ लें तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कैलकुलेटर के बगैर ही डिजिट का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहली ट्रिक जो है वो यहाँ पे मैंने आपके लिए स्क्वेयर्स लिखे हैं। 0 से लेके 9 नंबर तक हमने स्क्वेयर लिखे हैं। इन नंबर के लास्ट डिजिट पे आपने फोकस करना है। 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1। इनमें से कुछ सिमेट्रिक चीज़ें हैं और कुछ नॉन सिमेट्रिक चीज़ें हैं। आप जैसे देखेंगे 1 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट जो है वो 9 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट के बिल्कुल सेम है। 9 का स्क्वायर जो है वो 81 होता है और 81 का लास्ट डिजिट भी 1 है हमारे पास, और 1 के स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट हमारे पास 1 है। इसी तरह जब आप 2 के स्क्वायर को देखेंगे तो उसका लास्ट डिजिट 4 है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम 8 के स्क्वायर के साथ है। इसका भी लास्ट डिजिट 4 है। इसी तरह 9 और ये 9, 6 और ये 6, मतलब 3 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट सेम है, और 4 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट बिल्कुल सेम है। लेकिन 5 जो है, 5 का स्क्वायर लेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो किसी के साथ सिमेट्री नहीं है, वो बिल्कुल अनसिमेट्री है, वो किसी के साथ सेम नहीं होता। आपने इस पैटर्न को याद रखना है। अब एक सिंपल एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। हमारे पास पहली एग्जांपल है 1 2 2 5 और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आप लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट जो है वो किसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। जैसा कि हमारे पास 5 का स्क्वायर है, उसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 ही आता है। तो इस 25 की जगह पे हम सिर्फ लिख लेंगे 5 के ये 5 का स्क्वायर है। हमने लास्ट डिजिट से इसे पहचाना है। अब बाकी हमारे पास 2 नंबर रह गए हैं 12। अब कोई ऐसा स्क्वायर हमने ढूंढना है जिसका स्क्वायर लेने के बाद आंसर जो है वो 12 या 12 से कम आना चाहिए। तो हमारे पास ये 3 है जो मैक्सिमम जो है वो 12 के क्लोज हो जाता है। 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आ जाएगा जो कि 12 के करीब है। इसके बाद अगर 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो 16 होता है, वो 12 से बड़ा हो जाएगा। तो हम ये 9 जो है वो इसके सबसे ज़्यादा क्लोज़र है। इसका मतलब है ये 3 का स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह जो है वो 3 लिख लेंगे और सिंपल ये स्क्वायर आ गया है। 35 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1125, या इसके उल्ट करेंगे 1125 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर 35 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 7 2 9 और इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। अगेन आप लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट जो है वो हमारे पास 9 है। अब स्क्वायर वाली जो है वो पूरी सीक्वेंस को देखेंगे, किसका आंसर जो है उसके लास्ट डिजिट में 9 आता है। तो एक हमारे पास ये 9 है और एक हमारे पास ये 9 है। मतलब यहाँ तो ये 3 का स्क्वायर का आंसर आएगा और यहाँ ये 7 के स्क्वायर का आंसर आएगा। तो हम ये दोनों लिख लेते हैं। 3 या 7 में से कोई एक चीज़ यहाँ पे चलेगी। इसके बाद आगे लास्ट वाले दो दोबारा देखेंगे हम। अब 72 का हमने क्या करना है, ये इसका 9 का स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ 3 है या 7 है। इसका मतलब है हमने लास्ट ऊपर वाली एग्जांपल की तरह इन दोनों डिजिट को आपस में कट कर देना है और इसकी जगह यहाँ हमारा 3 आएगा या 7 आएगा। इसका आगे चल के हम देखते हैं क्या आएगा। अब हमारे पास नंबर सिर्फ एक रह गया 7। जैसे हमने ऊपर 2 कट किए थे इसी तरह हमने नीचे भी 2 कट कर लिए हैं। अब हमारे पास नंबर रह गया 7। अब हम दोबारा देखेंगे किसका स्क्वायर 7 या 7 से कम आता है। तो हमारे पास ये 2 का स्क्वायर जो है वो 7 से कम आता है और सबसे ज़्यादा क्लोज आता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 7 की जगह हम आंसर लगा लेंगे 2। अब हमें इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर चूज़ करना है। हम क्या करेंगे, ये जो 2 आया है हमारे पास स्क्वायर, इससे आगे वाला नेक्स्ट जो है वो नंबर हमारे पास 3 होता है। 2 के बाद 3 होता है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, हमारे पास आंसर आ गया 6। अब ये 7 जो है इसको और 6 को आपस में कंपेयर करेंगे। ये 7 जो है इस 6 से बड़ा है, इस वजह से हम बड़ा नंबर चूज़ करेंगे। अगर ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा हो जाए तो फिर हम छोटा नंबर चूज़ करेंगे। क्योंकि इस केस में हमारे पास ये 7 जो है इस आंसर आने वाले 6 से बड़ा है, इस वजह से यहाँ से हम इन दोनों में से बड़ा नंबर चूज़ करेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो 27 आ जाएगा। ये सिंपल स्क्वायर
स्क्वायर रूट लेने का तरीका है। एक और एग्जांपल में हम इसे समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2916। ये इसका अंडर रूट लेना है। अगेन वही ट्रिक, सबसे पहले लास्ट वाला डिजिट देखें, लास्ट स्क्वायर में किसके लास्ट पे 6 आता है। एक ये 4 के लास्ट पे 6 आता है और एक ये 6 के लास्ट पे 6 आता है। तो इसका मतलब है यहाँ इसका स्क्वायर रूट 4 होगा और यहाँ इसका स्क्वायर रूट 6 होगा। तो हम दोनों यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 4 और 6 पीछे वाले की तरह। अब ये दो नंबर दोबारा कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद हमारा नंबर बचता है 29। हम देखेंगे कि 29 किसका स्क्वायर है या किस स्क्वायर के क्लोज़र है। तो 29 हमारा जो है वो 25 के क्लोज़र है। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो हम इसकी जगह जो है वो नीचे 5 लिख लेंगे। अब ये मुकम्मल स्क्वायर नहीं था क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये 29 है। इस वजह से हम अगेन वही करेंगे, 5 को इससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर कर लें। एक हमारे पास नंबर 29 है और एक हमारे पास नंबर जो है वो 30 है। अब 29 और 30 में से 29 जो है वो छोटा हो गया 20 से, तो इस वजह से हम यहाँ से जो छोटा नंबर है वो पिक करेंगे। छोटा नंबर इन दोनों में से 4 है। अगर 29 जो है यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता है जो 30 से बड़ा होता तो फिर हमने पिछले क्वेश्चन की तरह बड़ा नंबर चूज़ करना था। इसलिए हमारा जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है वो 54 आएगा। यहाँ से हमने छोटा नंबर पिक कर लेना है। नेक्स्ट एक नंबर लेते हैं हम 15876। ये नंबर है हमारा और इसका हमने जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगेन लास्ट डिजिट देखें आप, लास्ट डिजिट हमारे पास 6 है। तो 6 यहाँ तो इस 4 का होल स्क्वायर हो सकता है और यहाँ ये 6 का होल स्क्वायर हो सकता है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट भी 6 है और इसका लास्ट डिजिट भी 6 है। तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। तो मैं दोनों स्लैश डाल के लिख लेता हूँ 6 और 4 में से कोई एक नंबर है। इसके बाद ये दो नंबर जो हैं वो आपस में कट आउट हो जाएंगे क्योंकि दो नंबर की वजह से हमने नीचे स्क्वायर लिखा है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो 158 है, 158। अब हमने कोई ऐसा स्क्वायर देखना है जिसका आंसर जो है वो 158 या 158 से कम आए। तो हमारे पास 12 जो है, 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है। आगे 13 का स्क्वायर 169 होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो 12 का स्क्वायर जो है वो 144 इसके करीब करीब है। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 12। अब ये एग्जैक्ट ये 158 किसी पे स्क्वायर रूट नहीं होता, इसका कोई भी स्क्वायर नहीं होता। इस वजह से 12 को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद आने वाले नंबर से, विच इज़ इक्वल टू 13। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 156। अब इन दो नंबर्स को कंपेयर करें। एक हमारे पास नंबर 158 है और एक हमारे पास नंबर जो है वो 156 है। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर हमारे पास 158 है। तो इस वजह से हम जो है ये बड़ी वैल्यू चूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 158 की जगह ये वाला बड़ा नंबर होता तो फिर हम जो है वो छोटी वैल्यू चूज़ करेंगे। इसको देखना है आपने, अगर ये इससे आंसर से बड़ा हो गया है तो आपने बड़ी वैल्यू चूज़ करनी है। अगर ये आंसर से छोटा हो गया है तो आपने छोटी वैल्यू चूज़ करनी है। इसका मतलब है हमारा आंसर जो है वो 126 आएगा। ये दोनों 1 2 और इन दोनों में से ये बड़ी वैल्यू जो है 6 है, तो इसलिए हमारा आंसर 126 आएगा। अब हम इसकी एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नंबर है वो 3364 है। हम इसको एवेलुएट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। इसका स्क्वायर रूट लेने का सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने लास्ट वाला डिजिट देखना है 4। लास्ट वाला 4 यहाँ तो ये 2 में आता है, यहाँ 64 में। तो हमारे पास यहाँ तो ये 2 का स्क्वायर रूट होगा और यहाँ 8 का स्क्वायर रूट होगा। तो हम यहाँ 2 और 8 दोनों स्लैश में लिख लेते हैं। ये दो नंबर आपस में कट हो जाएंगे। अगेन हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो 33 है। हमने देखना है 33 हमारा किसके करीब आता है। 33 हमारा ये 36 के करीब आता है। तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर रूट है। इस वजह से हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे, 6 का स्क्वायर है सॉरी। अब ये 6 जो है इसका स्क्वायर एग्जैक्ट 33 नहीं आता। इस वजह से हम काम क्या करेंगे, हम 6 को उससे आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 से आगे आता है 7 और 6 7 42 हमारे पास आंसर होता है। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर कर लें। 33 जो है वो 42 से छोटा है।
तो इस वजह से हम यहाँ से भी छोटा नंबर चूज़ करेंगे। अगर 33 की जगह कोई ऐसा नंबर होता जो 42 से बड़ा होता तो फिर हमने इन दोनों में से बड़ा नंबर चूज़ करना था। यहाँ पे हमारा 33 जो है 42 से छोटा है, तो हम जो है यहाँ पे 2 चूज़ करेंगे और ये इसका स्क्वायर रूट जो है वो 62 हो जाएगा। ये वाला 6 और यहाँ से हमारा 2 चूज़ किया हुआ 62 हो जाएगा। इसी तरह आपके लिए जो है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन दो नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होगा। एक 576 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करके बताना है मुझे क्या होगा, और एक 1381। इन दो नंबर्स का आपने स्क्वायर रूट जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।